हेलो दोस्तों, जैसे हमें पता है कि स्पेस साइलेंट है, शांत है। इसका यह मतलब नहीं कि स्पेस में कोई आवाज़ नहीं है। बस हम आवाज़ को हमारे कान तक पहुंचने के लिए कोई मीडियम का सहारा चाहिए जो स्पेस में नहीं है। हालांकि स्पेस से आने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसीज और रेडियो वेव्स को हम कन्वर्ट करके हमारे सुनने लायक बना सकते हैं। तो आज टॉप 10 में हम जानेंगे 10 ऐसे स्पेस सिग्नल्स या आवाज़ें जो अजीब तो है ही, कुछ डरावने भी है। नंबर 10 पे है ब्लैक होल की आवाज़। ब्लैक होल की आवाज़ सुनने से पहले मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि क्या आप ब्लैक होल के बारे में जानते हो? अगर नहीं तो जब कोई बहुत बहुत बड़ा स्टार दम तोड़ देता है तब वो ब्लैक होल बन जाता है। MIT के एक साइंटिस्ट एडवर्ड मॉर्गन ने जब बेहद दूर एक ब्लैक होल का एक्सरे डाटा को साउंड में ट्रांसलेट करके हमारे सुनने लायक बनाया। हालांकि इसका ओरिजिनल साउंड मिलियन बिलियन टाइम्स हमारे सुनने के क्षमता से कम है। तो ये कुछ ऐसे सुनाई देता है। नंबर 9 पे है खोई हुई कॉस्मोनॉट की आवाज। 1961 में 2 इटालियन भाइयों ने स्पेस से एक सिग्नल रिकॉर्ड की। उनका दावा था कि ये आवाज या सिग्नल रशिया के सीक्रेट स्पेस मिशन से आ रही थी। उस सिग्नल को सुनकर ऐसा लग रहा था कि कोई फीमेल कॉस्मोनॉट स्पेस में फंसी हुई है और मुश्किल में है। आप सुनिए ये आवाज और बताइए आपको क्या लगता है। फिर रशिया ने यह अनाउंस किया कि उनकी मानव रहित स्पेसक्राफ्ट एटमॉस्फेयर में बर्न हो गई है, बट उन्हें कोई फीमेल एस्ट्रोनॉट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। नंबर 8 पे है टैबी स्टार। इस रहस्यमय तारे की खोज कुछ शौकिया एस्ट्रोनॉमर्स ने की थी और ये हमसे लगभग 1400 लाइट ईयर्स दूर है। इस तारे की अजीब बात यह थी कि ये कुछ दिनों तक इसकी ब्राइटनेस 22% कम हो जाती थी। कुछ लोगों का यह मानना था कि ये एक डाइजन स्फीयर है, यानी कि कोई एलियन संरचना जो किसी तारे के इर्द गिर्द अपना सिविलाइजेशन बना देते हैं। हालांकि ये एक साइफाई आइडिया था, साइंटिस्ट इस पर अभी भी जांच कर रहे हैं। नंबर 7 पे है 234 स्टार्स। 2016 में कैनेडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने हमारे मिल्की वे में कुछ अजीब घटनाएं रिकॉर्ड की। मिल्की वे में कुछ लगभग 234 स्टार्स एक साथ एक ही समय पर ब्लिंक कर रहे थे। एस्ट्रोनॉमर्स का यह दावा था कि ये कोई संयोग नहीं हो सकता। उनका ये मानना था कि ये काम किसी एलियन ओरिजिन का है। उनके मुताबिक ये ब्लिंकिंग कोई एलियन सिविलाइजेशन द्वारा कंट्रोल हो रही थी, जो किसी लेजर का इस्तेमाल करके हमारे तरफ कोई सिग्नल भेज रहा है। और यह भी मानना था कि यह शायद 234 अलग अलग एलियन सिविलाइजेशन है जो एक साथ जुड़कर हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 6 पे है सैटर्न की आवाज। 2002 में जब कैसिनी स्पेसक्राफ्ट सैटर्न के पास से गुजरी तब उसने सैटर्न के बड़े से मैग्नेटिक फील्ड से पैदा होने वाली ऑरोरा से सिग्नल रिकॉर्ड किया। हालांकि हम इंसानों में यह सिग्नल सुनने की क्षमता नहीं है, फिर भी साइंटिस्ट ने इस सिग्नल को बेहद धीमा करके उसे कंप्रेस करके हमारे सुनने लायक बनाया। तो यह है सैटर्न की आवाज। नंबर 5 पे है लॉरिमर बर्स्ट। 2007 में एस्ट्रोनॉमर्स 6 साल पुराने डाटा को स्टडी कर रहे थे। अचानक से उनको वो डाटा मिल गया जिनकी उन्हें बरसों से तलाश थी। उस डाटा में उन्होंने पाया कि 5 मिलीसेकेंड्स तक एक बड़ी सी रेडियो बर्स्ट हुई थी और चौंकाने वाली बात यह थी कि यह बर्स्ट उस जगह से आया है जो अर्थ से 5 से 11 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। इसका यह मतलब है कि जब वह सिग्नल शुरू हुआ था तब हमारे पृथ्वी का कोई अस्तित्व भी नहीं था।
और चौंकाने वाली बात तो ये थी कि ये बर्स्ट की एनर्जी इतनी ज़्यादा थी जितना हमारा सन 4 महीने में रिलीज करता है। नंबर 4 पे जो है, इसका नाम जितना अजीब है उतनी इंटरेस्टिंग इसके पीछे की कहानी है। साइंटिस्ट ने इस सिग्नल को उस जगह से डिटेक्ट किया जहां स्पेस पूरी खाली पड़ी है, जहां कोई स्टार्स या प्लैनेट्स उसके 1000 लाइट ईयर्स के क्षेत्र में नहीं आता। तो ये सिग्नल आया कहां से? ये एक छोटी सी बर्स्ट थी और साइंटिस्ट ने ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि ये कोई एलियन सिग्नल हो सकती है, इसलिए ये बेहद चर्चे में रहा। ध्यान से सुनिए इस सिग्नल को। नंबर 3 पे है फ्रीक्वेंसी 4463.3। ये सिग्नल हमारे नज़दीक से कुछ 100 लाइट ईयर्स के दायरे से आया है और ये आया है एक स्टार से जो लगभग हमारे स्टार जैसा है। सब कुछ नॉर्मल था जब अचानक से इस स्टार ने कुछ अजीब आवाज़ें की। ये कुछ 10 सेकंड्स तक ही था, इसे हमारे सुनने लायक एडजस्ट किया गया है। ये डरावना है बट फिर भी आप इसे सुनिए। नंबर 2 पे है द कॉस्मिक रोर। 2006 में कुछ एस्ट्रोनॉमर्स के एक ग्रुप यूनिवर्स को स्टडी कर रहे थे। वे यूनिवर्स में पैदा हुए पहले स्टार्स की डाटा खोज रहे थे। इसके बजाय उन्हें एक ऐसा रेडियो वेव सिग्नल मिला जो 6 गुना ऊंचा था और वो सारे सिग्नल्स जो अब तक मिले हैं उनसे भी तेज था। ये आवाज़ कोई बिग बैंग की नहीं थी बट ये यूनिवर्स की शुरुआती वक्त में हुई कुछ अजीब घटना की थी। नंबर 1 पे है वाव सिग्नल। 1977 में ओहायो यूनिवर्सिटी के बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप ने एक अजीब सिग्नल को पकड़ा। यह उन सिग्नल से सबसे अलग था जो आज तक हमने सुना है। यह स्पेस में सैजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन से आया था। यह सिग्नल कुछ 72 सेकंड्स लंबा था और माना जाता था कि यह एक एलियन सिविलाइजेशन से आया है। जब एस्ट्रोनॉमर्स को यह सिग्नल मिला वे चौंक गए और उस कागज पर वाव लिख दिया। वो सिग्नल हमें कभी वापस नहीं मिला। जैसे पहले के सिग्नल्स हमारे सुनने के लिए एडजस्ट किए हैं, इसे भी किया गया है। गौर से सुनिए। ऐसी ही अजीब घटनाएं हमारे आसपास और स्पेस में घटती रहती है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आप देख रहे हैं टॉप 10। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।